ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इतफाक न हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील ना हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर निकात पर इतफाक हो गया, हम एक माहिदे के काफ़ी करीब पहुँच गए। सबसे अहम नुकता बाकी है, उम्मीद है कि इस पर भी इतफाक हो जाएगा। मुमकिन है कि यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाए। प्यूटिन लोगों का कत्लेआम ख़त्म करना चाहते हैं, हम डील के बहुत करीब हैं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है, कबूल कर लें। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा कि हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं, रूस के जायज़ खदशात को मद्देनज़र रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटिन की अमरीकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत, डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों से तबाही। हलाकतों की तादाद 307 हो गई, 23 ज़ख्मी। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 184 अमवात, मुतादिद अफराद लापता। मानसहरा में सैलाबी रेलें और तौदे गिरने से 20 अफराद जान से गए। बाजौड़ में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब, 21 अफराद की जानें निकल गया। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। बोनेर, बाजौड़, मानसहरा और बडग्राम आफतज़दा करार। 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। स्वात मंगलोर में भी आसमानी बिजली घर पर गिर गई, 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाबी रेलों ने हर शे तहस नहस कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 68 घरों को नुकसान पहुंचा। दरिया नंदियार से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जावाहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रेलों से तबाही। 19 अमवात। गजर में ग्लेशियर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 अफराद जाँ बहक। दर्जनों घर और इमारतें मलिया मेट। दियामिर में 2 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद सड़कें और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 तबाह, राबता सड़कें बंद। रत्ती गली में भी फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रेला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में आज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के है। इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम शोक, कौमी परचम सरनेगू रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल इजाला करेगी, बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम के डिस्पोजल पर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन, कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर रंजो गम का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बोनेर में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, ऐसी तबाही तारीख में पहली बार देखी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फ़ौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फ़ौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फ़ौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी आर्मी चीफ की हिदायत पर तैनात कर दी गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर, आर्मी एविएशन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कामों में मसरूफ। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सिक्योरिटी जराए, बोनेर, स्वात और बाजौड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबजदा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर आला सतह का इजलास। चीन की मारूफ कंपनी की जानिब से आला मयार के अस्पताल का डिज़ाइन बग़ैर मुआवजे के पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि अस्पताल के लिए आलमी मयार के डिज़ाइन बग़ैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबत की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत और अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म की जिना कॉम्प्लेक्स को ट्रेजरी केयर अस्पताल बनाने मनसूबे में मसनूई ज़हानत शमसी
तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। एलामिया के मुताबिक काउंसिल के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तीनों शिकायत को खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शिकायत दायर की गई थी। वाशिंगटन डीसी में भारत के यौम आज़ादी की तक़रीब यौम मातम में बदल गई। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने में जश्न आज़ादी की तक़रीब के दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने सिफारत खाने का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। खालिस्तान के परचम उठाए। सिख मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़। नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली जारी। वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि दरखास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल शुदा हज दरखास्तें कामयाब करार पाएंगी। ट्रंप की अहलिया का यूक्रेन जंग में बच्चों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार। ट्रंप ने मेलानिया का खत खुद पुतिन को दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को खत लिखा। मैं यूक्रेन और रूस में बच्चों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार करती हूँ। खत में यूक्रेनी बच्चों के अगवा का मामला भी उठाया गया। गाज़ा और रफ़ा के करीब इमदादी मरकज़ पर इसराइली हमले। मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात में भी इजाफा। भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 239 तक पहुँच गई। अलजज़ायर में बस दरिया में जा गिरी। 18 अफराद हलाक, 23 जख्मी। बस में 40 से ज़ायद लोग सवार थे। हलाक अफराद में 14 मर्द और 4 ख़वातीन भी शामिल। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज़। स्वीडन में मस्जिद के करीब फायरिंग। एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस हुकाम ने कहा है कि फायरिंग जराइम पेशा गिरोह की जानिब से की गई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले दुनियाई मौसीकी के बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली खान ने फ़न क़वाली को नई जहत दी। अपने मुनफरद अंदाज़ गायकी से आलमगीर शोहरत हासिल की और गिनीज़ बुक में नाम दर्ज कराया। अपनी मुनफरद आवाज़ और मौसीकी के ज़रिए आज भी मद्दाहों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं।